इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा भी, फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें सेफ एंड सिक्योर भी होंगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। करियर में, कारोबार में अरूज है, बुलंदी है, इज़्ज़त है, पहचान है और इनकी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर खुशहाली है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी है। इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर कोई रिश्ता, प्रपोज़ल, कोई मंगनी, एंगेजमेंट वगैरह के लिए मुंतज़र हैं, तो इनकी ज़िंदगी में किसी जगह के ऊपर मंथ ऑफ जुलाई में कोई अच्छा प्रपोज़ल आ जाना। 4 बरूज की हैं कि जिस एतबार से इनकी ज़िंदगी में पैसा और पैसे के साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में शादी, रिलेशनशिप या ज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में खुशहाली और सुख नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़िंजानी साहब। आप नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं, आपका कीमती टाइम होता है, आप निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं और हमें भी एहसास है अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको बताएं और वैलिड टॉपिक बताएं। ये नहीं कि कोई ड्रामेबाजी हो रही है, कभी किसी को कह दिया ये बहुत अच्छा है, कभी उसको कह दिया अच्छा है, ऐसा नहीं होता। ये वाकई प्लैनेट्स की पोजीशन देख के और जो जो चीज़ें चल रही होती हैं आपको एक गाइड किया जाता है, स्पिरिचुअली तौर पे भी और एस्ट्रोलॉजी के तहत भी आपको गाइड किया जाता है कि ये रास्ता जो है ये खाई की तरफ जा रहा है, तो बचने के लिए ये कर लें, या इनका अच्छा टाइम है तो ये मेहनत कर लें, अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो इनका टाइम जो अच्छा बनता है उनको बता दिया जाता है, करना अल्लाह ताला नहीं होता है। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है हाउसवाइफ फीमेल्स के हवाले से है। ख़ास तौर पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हाउसवाइफ के, जी हमारा नहीं बताया और हमारा टाइम अच्छा कब है। तो जुलाई के महीने में टॉप की जो हाउसवाइफ हैं, यानी कि हाउसवाइफ भी कह लें और जिनकी शादियां नहीं हुई लड़कियां जो हैं, तो ये ख़ास तौर पे उनके लिए आज मैं शादी से सवाल करूंगा, पूछूंगा जुलाई के महीने में जो जैकपॉट किनका लगने जा रहा है, किन की जो पॉकेट मनी है बढ़ने जा रही है, और अगर वो जॉब कर रही हैं तो जॉब में इंक्रीमेंट और पैसा सबसे ज़्यादा किस हाउसवाइफ के पास इस जुलाई के महीने में आने वाला है, या इन शॉर्ट आप ये कहें कमेटी किसका निकलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से, बिल्कुल फज़ल व करम। शाह जी, एक तो मैं एहतियात का भी पूछ लूंगा, वो एंड पे किस खवातीन को बिल्कुल ठीक। एहतियात करनी है अपने रिश्तों से रिलेटेड, बिल्कुल मतलब सही। ये भी कमेंट्स जो आते हैं ना लोगों के, मैं उससे रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। तो जुलाई के महीने में अगर हम खवातीन को ही डिस्कस करें, तो जो हाउस वाइफ है, जो जॉब करती हैं लेडीज़ वो, और जो स्टडी कर रही हैं लेडीज़, टोटल जो लेडीज़ हैं खासतौर पे हाउस वाइफ भी, पैसा किसके पास सबसे ज़्यादा आ रहा है और इनकम किसकी बढ़ रही है, पॉकेट मनी किसकी बढ़ रही है, किसके मामलात अच्छे हो रहे हैं, किसको क्या करना है और एहतियात किसने करनी है, ये सारी बातें बताएं। बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है उसकी आप मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि सिर्फ हमने पैसे को देखना, अच्छा, हमने ये तो नहीं देखना कि अकल भी आ रही है कि नहीं। अक्ल मतलब हमने सिर्फ पैसों को देखना है, अच्छा। क्योंकि मरकरी जो है वो हो रहा है रेट्रोग्रेडेड। तो मेरे पास कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं फीमेल्स के कि जिनको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा साथ साथ फिक्रमंदियाँ भी होंगी। अच्छा, मतलब फिक्रमंदियाँ भी होंगी, लेकिन हमारा टॉपिक है पैसा। ठीक है। मतलब पैसा मिल रहा है, मतलब ये तो नहीं पैसा आया तो उजाड़ दिया, नहीं, बिला वजह। ये चीज़ नहीं होगा, वो झाड़ने वाला मामला नहीं होगा। मतलब पैसा आ ज़रूर रहे, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि बिला वजह कोई ना कोई फ़िक्रमंदी भी साथ रहेगी। मतलब ये टॉपिक है सिर्फ पैसे के ऊपर। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि अगर हम पैसे का बता रहे हैं तो फिर बाद में ख़वातीन ये कमेंट्स करेंगे, नहीं मुझे तो बच्चों का मसला भी है, मुझे शौहर की फ़िक्र भी है, बट ये टेंशन है, वो परेशानी है। तो ये जो टॉपिक हमारा जिस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल पे लगा है, ये है पैसे के एतबार से। ऐसी फीमेल जो कि हाउसवाइफ है और ऐसी फीमेल जो कि वर्किंग वुमन है, ठीक है। और फिर हम लोग सेकंड टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं शादी वाला, उनके लिए जो कि अनमैरिड है अच्छा, और जो अपनी शादी के एतबार से जुलाई में किनके चांस बने? जुलाई में जो अपनी शादी के एतबार से फिक्रमंद हैं। ठीक है। तो इस एतबार से हमारी ये दो टॉपिक है, पैसा और शादी। अब इसमें जो बाकी पर्सपेक्टिव ऑफ चीज़ें हैं उसके ऊपर फिर मैं ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है। इसी वजह से मैंने वो ज़ोडिक साइंस से सिलेक्ट किए हैं कि जिनको पैसा, जब कर्ज भी उतर रहे हैं, हाँ मतलब कर्ज उतरने हैं, पैसा, और इवन जो कमेटी का वर्ड आपने यूज़ किया कि कमेटी निकल ठीक जाना, है, पैसा प्राइस मिल बॉन्ड, जाना, जैकपॉट। प्राइस बॉन्ड निकल आना, और ये दो चीज़ें। ठीक अब है। इसमें सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइन को देखें तो वो आता है जेमिनी। जेमिनी। जेमिनी, क्योंकि जेमिनी वालों का माइंड का प्लैनेट बेशक रेट्रोग्रेटेड हो, मतलब माइंड का प्लैनेट बेशक रेट्रोग्रेटेड पड़ा हुआ है, जायचे के चौथे घर का प्लैनेट बेशक रेट्रोग्रेटेड पड़ा हुआ है और उसने ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा महीना रेट्रोग्रेटेड ही रहना है। जहन के घर में सन पड़ा हुआ है, नो इशू, लेकिन पैसा आ रहा है क्योंकि पैसे के घर में जुपिटर है।
और जुपिटर यहाँ पे शर्फी पोजीशन पे है। ठीक है। और जुपिटर ना सिर्फ पैसे के घर में बल्कि यहाँ से वो जायचे के 8वें घर को भी नाज़र है, जहाँ से आसानी से पैसा मिल रहा है, जहाँ से डूबे हुए पैसे मिल रहे हैं, जहाँ से इंसान के फंसे हुए पैसे मिल रहे हैं, जहाँ से कर्ज की वापसी हो रही है। तो जेमिनी फीमेल्स चाहे वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, उनको अपनी जॉब में जितने मर्जी दीगर मसले रहें, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, बॉसेस से बिला वजह की कोई ना कोई जो है वो खिंचाई चल रही है, कोलीग जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट पैसे के एतबार से परेशानी नहीं होगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा भी, फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें सेफ एंड सिक्योर भी होंगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ इंक्रीमेंट आ जाए, कुछ जैकपॉट आ जाए, कोई इंसेंटिव आ जाए, कोई बोनसेस आ जाएँ, या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर जो है वो उनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से जो है वो या तो कमेटी निकल आए, कर्जा वापस मिल जाए, या इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर जो है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें सिक्योर्ड होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला ज़ोडिक साइन है फीमेल्स के चार्ट में, जेमिनी। और वो और जो डेट ऑफ बर्थ से जेमिनी है ये वही है? डेट ऑफ बर्थ से, जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मतलब जो जेमिनी भी तो जेमिनी चल रहा है, जून जो उनका चल जो भी डेट ऑफ Gemini बर्थ के अकॉर्डिंग जेमिनी है। ठीक है। तो जेमिनी फीमेल जो है वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सेफ एंड तो इसमें जो अनमैरिड है वो भी, और जो मैरिड है हाउसवाइफ है मैरिड है वो भी। अगर वो कर्जे में जेमिनी है फीमेल, वही चीज़ मैंने बताई है कि वो अगर भी आप उतना। कर्जे में हैं या कर्जा आपने वापस लेना, ठीक है। तो दोनों असबाब से अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप कर्ज अता भी कर सके, नियत हो तो, और कर्ज वापस भी ले सके। ठीक है। तो इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खूबसूरत हैं। ओके सर। अब जेमिनी के बाद हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें, तो अगला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो फीमेल जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी है, इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कुशादगी, खैर बरकत मिल रही है, चाहे ये हाउस वाइफ हों, चाहे ये किसी तौर के ऊपर वर्किंग वूमेन हो। स्कॉर्पियन वालों की या ज़िंदगी बिजनेस कर रही हैं, या अपना बिजनेस भी जॉब कर कर रही रही है। हैं। स्कॉर्पियन वालों की ज़िंदगी में अपने करियर में, कारोबार में अरूज है, बुलंदी है, इज्जत है, पहचान है, और इनकी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर खुशहाली है, फाइनेंशियल तौर के ऊपर स्टेबिलिटी है, या इनकी इनकम का जो सोर्स है वो किसी तौर के ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर स्कॉर्पियंस वालों की चार्ट में देखा जाए तो स्कॉर्पियो फीमेल्स जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को हासिल करने के एतबार से कोशिश करेंगी तो उसमें कामयाबी मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास जगह के ऊपर अपना रिश्ता, एंगेजमेंट, मंगनी अगर करवाने की ख्वाहिश रखेंगी तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। और स्कॉर्पियो फीमेल्स की ज़िंदगी में ये जो दौर चल रहा है, मंथ ऑफ जुलाई इवन अगस्त, इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से निस्बतन बहुत खूबसूरत है। इसमें वो स्कॉर्पियंस भी मैं फीमेल्स कवर कर रहा हूँ जिनकी खुदा न खास्ता पहली ख़त्म हो गई है और वो सेकंड मैरिज के लिए मुंतज़र हैं। अच्छा। तो इनकी ज़िंदगी में सेकंड मैरिज के एतबार से भी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड ज़ोडिक साइन। अच्छा, यानी मैरिज के लिहाज से भी स्कॉर्पियो के लिए अच्छा है और पैसे के लिहाज से भी अच्छा पैसे के लिहाज से भी, रिलेशनशिप के एतबार से भी, और इवन प्राइस बॉन्ड्स के एतबार से भी। अच्छा, प्राइस बॉन्ड भी यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अच्छा है। तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्नियन फीमेल्स को देखा जाता है, कैप्रिकॉर्नियन फीमेल जो हैं इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेट अवे सबसे पहले तो इनका ना शादी और रिश्ते के एतबार से कुशादगी होगी, खैर बरकत आना शुरू होगी, रिश्ते प्रपोजल किसी जगह के ऊपर फाइनलाइज होना शुरू होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी बदनज़री ख़त्म होगी, इनके खर्चे कम होना शुरू होंगे। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर वसअत मिलना शुरू होगी क्योंकि इनके पैसे का प्लैनेट बहुत अच्छी कैफियत में जुपिटर के साथ ट्राइन बना रहा है। और ये खूबसूरत नज़र इनके पैसे के प्लैनेट की बनना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला माली तौर के ऊपर अता करना शुरू करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल तौर के ऊपर कुशादगी की तरफ लेके आएगा। लेकिन पैसे के भी एतबार से ज़्यादा ये उनके लिए खुशबख्त टाइम चल रहा है कि जो अनमैरिड हैं और अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए मुंतज़र हैं। इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर कोई रिश्ता, प्रपोजल, कोई मंगनी, एंगेजमेंट वगैरह के लिए मुंतज़र हैं, तो इनकी ज़िंदगी में किसी जगह के ऊपर मंथ ऑफ जुलाई में कोई अच्छा प्रपोजल आ जाना, रिश्तों में चीज़ें फाइनलाइज हो जाना, और इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर इस मसले को लेके सुकून आ जाना। मतलब कहीं से रिश्ता अच्छा आ सकता है जुलाई अच्छा में। प्रपोजल ना सिर्फ आ सकता है बल्कि फाइनलाइज भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारे पास आती है कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए। ठीक है। फिर कैप्रिकॉर्नियन फीमेल्स के बाद हमारे पास जो चौथा ज़ोडिक साइन आता है फीमेल्स का, वो बनता है एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियंस फीमेल्स को देखा जाए, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वर्किंग वुमेन हो, बिजनेस वुमेन हो, फ्रीलांसिंग कर रही हो, एक्वेरियस ज़ोडिक साइन होना चाहिए। तो इनको ज़िंदगी में इनके ख्वाहिशात के मुताबिक जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इनकी स्ट्रगल है, जो मेहनत है, जिसके अकॉर्डिंगली ये ज़िंदगी में जहन में सोच रखती हैं कि हम इतना डिज़र्व करती हैं कि हमें इतना इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो ये अपनी सोच और जो इनकी मेहनत है उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा अचीव करती नज़र आएंगी। तो उसको एक्वेरियन फीमेल जो है इनकी ज़िंदगी में भी माली तौर के ऊपर खुशहाली और कुशादगी है।
इनकी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और बरकत नज़र आती है। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसी रुकावटें ख़त्म होंगी, ऐसी बंदिशें ख़त्म होंगी, ऐसी यूँ समझें कि बदनज़री ख़त्म होगी जो कि इनके रिश्ते और शादी ना होने में रुकावट का सबब है। ठीक है। या अगर किसी जगह पे कोई बात चल रही है और बीच में कोई तीसरे फ़र्द ने आके वो बात बिगाड़ दी है, तो वो चीज़ भी सुलझ जाएगी और वहाँ पे चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएँगी। तो ये 4 ऐसी ख़वातीन हैं जो कि 4 बुरूज की हैं कि जिस एतबार से इनकी ज़िंदगी में पैसा और पैसे के साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में शादी, रिलेशनशिप या ज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में खुशहाली और सुख नज़र आता है। नज़र आता है। तो ये टॉप 4 हैं। 4। अच्छा सर, अगर इसमें हम बात करें कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिश्ता बचाने में एहतियात करनी है, तो वो कौन-सी जुलाई के अंदर, खाली जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, तो जुलाई के अंदर किन्होंने एहतियात करनी, मुँह पे टेप लगा के रखनी है, नहीं तो रिश्ता जा सकता है? अगर नेगेटिव असरात किसके देखते हैं, ख़वातीन के? देखिए, ख़वातीन में देखा जाए तो इसमें 2 स्ट्रेट वे ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनमें अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज लाइफ़ को, उसको सिक्योर्ड करने के लिए मिसकम्युनिकेशन से बचना, मिसकम्युनिकेशन के साथ-साथ मिसपरसेप्शन से बचना, उसके बाद चीज़ों को एग्ज़ैजरेट नहीं करना, जो बात हो रही है उसको कोशिश करें कि महदूद रखें, और अगर किसी भी तौर के ऊपर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, उन आर्गुमेंट्स में खामोशी इख्तियार करें, और खामोशी सिर्फ आर्गुमेंट में करनी है। ये नहीं कि जब आपका मसला सुलझ जाए आप उसके बाद भी खामोश रहें। जब मसला सुलझ जाए तो फिर आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आपकी चीज़ें बातचीत के मरहले में आनी चाहिए पोलाइटनेस के साथ। उसमें 2 ज़ोडिक साइन्स हैं। पहला ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियस। अच्छा। सेजिटेरियंस फीमेल्स जो हैं, इनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी और मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए जो मामलात हैं, उसमें चीज़ों को किसी तौर के ऊपर संभाल के लेके चलना है। अपनी कंट्रोलिंग नेचर या डोमिनेंसी या फायरी एलिमेंट जो है, इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर सेकंड ज़ोडिक साइन मतलब ये ज़ुबान से रिलेटेड जो है, मुँह फट होना, ये चीज़ है? नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टूड होना, अच्छा। कुछ चीज़ें डोमिनेट करने की कोशिश करना, कुछ अपनी फरमाइशें जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मनवाने की कोशिश भी करना, इस एतबार से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, ये एहतियात सेजिटेरियस फीमेल्स ने करनी है। आप चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि नीचे मुझे जो है ना कमेंट्स आना शुरू हो जाए। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ज़ुबान से रिलेटेड होता है ना वो, तो वो पूछा। अब इसमें आ जाता है सेकंड ज़ोडिक साइन, और वो बनता है पाइसेस। पाइसेस फीमेल्स जो हैं, इनकी ज़िंदगी में भी इनको अपनी मैरिटल लाइफ, इस एतबार से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ इनका घर का माहौल जो है वो बिला वजह ख़राब हो सकता है। पाइसेस फीमेल्स वालों की ज़िंदगी में भी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको ओवर सेंसिटिविटी से बचना है। इनको बिला वजह खुद से इल्यूजनरी स्टोरी जो है वो माइंड में क्रिएट नहीं करनी। जो हकीकत इनको बताई जा रही है या दिखाई जा रही है, उसके ऊपर वक्ती तौर पे इनको एतबार कर लेना चाहिए। इनको खुद से कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करनी और खुद से किसी भी शुकूक व शुबहात में नहीं पड़ना। अच्छा। ये अगर शुकूक व शुबहात में पड़ेंगी, खुद से कोई इल्यूजनरी स्टोरी क्रिएट करेंगी, वो इनके अपने लिए भी अच्छा नहीं होगा, वो इनकी मैरिटल लाइफ में भी बिला वजह प्रॉब्लम लाएगा, और फिर इनके घर के माहौल में भी बिला वजह काफ़ी हद तक बेबरकती आना शुरू होगी। तो ये 2 ज़ोडिक साइन्स की फीमेल्स हैं जिनको अपनी मैरिटल लाइफ को बचाने के लिए चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर देना। ज़बरदस्त। सर, कुछ ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि हम अल्लाह का घर कब देखेंगे? अक्सर सफ़र के एतबार से, सफ़र के एतबार से, जैसे सऊदी अरब जाएँ तो वो अल्लाह का घर देखें, मतलब ज़ियारतों पे जाएँ, तो ये वो कौन से ज़ोडिक साइन है जिनका जुलाई में टाइम बन सकता है? देखिए, मंथ ऑफ जुलाई में अगर हम लोग देखें तो रूहानी सफ़र के एतबार से जो ख्वाहिशात हैं, इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है ये हमारे पास बनता है टॉरस फीमेल जो है, इनकी ज़िंदगी में अब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और स्पेशली रूहानी सफ़र की। फिर उसके बाद आता है लियो, और लियो के बाद हमारे पास फिर आता है स्कॉर्पियो। ये 3 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ट्रैवल की ख्वाहिश, नियत है, कोशिश है, तो वो पूरी हो सकती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैंने कोशिश ही की है डिटेल से ख़वातीन के ऊपर प्रोग्राम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स आते थे, हमारा नहीं पूछा, मैं ये हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा तो पूछ लें, मेरा बारे में पूछें। तो ये अब टॉप का बताया। अब जिनका रह गया तो वो भी परेशान ना हो, किसी न किसी में ज़ोडिक आता है। अगर सर कैप्रिकॉर्न बता रहे हैं या टॉरस बता रहे हैं तो वो मेल नहीं होता, वो दोनों के लिए होता है, मर्द और फीमेल दोनों के लिए ही आएगा। लेकिन ये खसूसी फीमेल्स के लिए टॉपिक था, इस वजह से ही मैंने किया। बाकी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।